हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गोविंद पांडे एंड वेलकम टू माय इंग्लिश यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का बहुत बहुत एक बार फिर से। आज कुछ धमाकेदार चीज आप लोग के लिए लेकर आया हूँ। प्रोनाउन का ये तीसरा पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, आप वहां से लिंक ले सकते हैं। तो तीन इसमें से बचे हुए थे प्रोनाउन में, एक था इंट्रोगेटिव, एक था रिलेटिव, एक था रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और मैंने बताया था कि ये प्रोनाउन बेहद जरूरी है आप लोग के लिए, बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं। अगर इनका आपने अच्छे से आप वीडियो देख लिए, पूरा अच्छे से समझ गए, तो फिर कहना है क्या, दमदार हो जाएंगे आप भी इंग्लिश में, मजबूत हो जाएंगे, प्रबल हो जाएंगे आप लोग। तो चलिए बिना कोई देरी के फटाफट शुरू करते हैं हम। सबसे पहले देख लीजिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। देखिए, पर्सनल मैंने पढ़ा दिया है ना, रिफ्लेक्सिव मैंने पढ़ा दिया, इम्फेटिक पढ़ा दिए, डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़ा दिए, डिमॉन्स्ट्रेटिव पढ़ा दिए थे, इंडिफिनिट प्रोनाउन पढ़ा दिए थे। अभी है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो आप ऐसे समझिए, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो प्रश्न पूछने का काम करते हैं वो होते हैं, और रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं ये रिलेशन बतलाने का काम करते हैं। दो सेंटेंस के बीच में ये रिलेशन देते हैं, और ये दोनों सेम होते हैं, बट बहुत खास चीजें हैं आप लोग के लिए जो जानना जरूरी है। मैंने पहले बताया, पूरा वीडियो देखेंगे मजा आ जाएगा। इंट्रोगेटिव में क्या है, इंट्रोगेटिव में देख लीजिए, हमने लिखा है हु, फिर लिखा है व्हाट, फिर है विच, होम, हुज, वेयर, हाउ, ये सब वर्ड्स हैं। ये क्या कहलाते हैं, इंट्रोगेटिव। इसमें एक और हम जोड़ देंगे दैट, रिलेटिव में एक और जुड़ जाएगा, दैट जुड़ जाएगा, ठीक ना। तो अभी आप इंट्रोगेटिव पढ़ रहे हैं और रिलेटिव पढ़ रहे हैं। अब देखिए, जब इनसे ऐसे आप इसको समझ लीजिए, जब इनसे का सेंस निकलेगा, है ना। जैसे हु मीन्स कौन है, तो इंट्रोगेटिव क्या है, इंट्रोगेटिव कौन सा, किसे, है ना, किसका, कहाँ, कैसे, तो इंट्रोगेटिव आएगा। बट जब हम जा का अर्थ लेते हैं सेंटेंस में, है ना, कि जो, 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 जिसका, जिसका, जहां, जैसे, तो क्या हो जाएगा, रिलेटिव हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए इसका यूज देख लीजिए। एक चीज इसको समझने से पहले एक थोड़ा सा मैं डिफरेंस दे दूं। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद क्या लगता है, इनवर्जन हटता है, इनवर्जन हटाते हैं। और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बाद, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बाद इनवर्जन लगाते हैं। सबसे काम का चीज है, पूरा एक्सरसाइज इसमें आता है। जो अच्छी बुक्स होती हैं ग्रामर की, उसमें पूरा एक्सरसाइज होता है, और सब में यही प्रॉब्लम दे रहते हैं। अगर ये चीज पता होता है ना, तो बच्चे को सॉल्व कर लेते हैं। नहीं पता होता है तो वही पटकते हैं बच्चे, फिर वही मुंह के बल गिरते हैं, बात तो सही है। और एरर ही नहीं स्पॉट कर पाते हैं कि कहां पर गलती है, ठीक ना। अब ये इनवर्जन आपको पता होना चाहिए कि इनवर्जन क्या है। भैया, इनवर्जन को समझना है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप ऐसे समझिए इन्वर्जन को, कि इन्वर्जन जो होगा, अगर हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होगा, तो क्या होगा, ये होगा इन्वर्जन। अगर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होगा, तो क्या होगा, नो इन्वर्जन। क्या होगा, नो इन्वर्जन होगा, ठीक ना। इसको ऐसे समझिए, एकदम अच्छे से समझिए। जैसे हमने लिखा है कि व्हाट आर यू डूइंग, है ना, ये बेगनिंग में लगा है। अब इसके बाद आप क्या देख रहे हैं कि ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया मेन वर्ब, ठीक ना। तो ये सीरीज चल रहा है ना, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब, ठीक है, कोई नहीं। तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अभी मैंने कहा आई नो, मुझे पता है, व्हाट, है ना, आर यू डूइंग, ऐसे दिया रहता है एग्जाम में। यही नहीं समझ पाते हैं कि भैया सेंटेंस तो लग रहा है इसमें हम जबरदस्ती कहाँ गलती करें, तो दूसरा तीसरा आप गलती ढूंढना शुरू करते हो, बट क्लियरली दिख रहा है। हमने क्या कहा, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। इसकी पहचान क्या होती है, सेंटेंस के बिगनिंग में अगर है तब तो इंट्रोगेटिव बन रहा है, सेंटेंस के मिड में अगर आ रहा है, बीच में आ रहा है,
तो ये क्या बन रहा है, ये रिलेटिव बन रहा है। और जब रिलेटिव बनेगा तो आपको सबसे पहले क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाना है, फिर मेन वर्ब लगाना है। ये कहाँ चलेगा, ये रिलेटिव प्रोनाउन में चलेगा, ये रिलेटिव प्रोनाउन में। और ये कहाँ चलेगा, ये चलेगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, आर यू नहीं होगा, यहां हम यू कर देंगे, यहां आर कर देंगे और सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। जैसे भी हम पूछते हैं हाउ आर यू, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, एवरीबडी, एवरीवन नोज हाउ आर यू, नहीं, क्या हो जाएगा, हाउ यू आर, सबको पता है तुम जैसे हो, है ना। तो क्या हो जा रहा है यहां पर, यू आर हो जा रहा है, यहां आर यू था, बस यही है इन्वर्जन। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाला एक एग्जांपल हम दे दे रहे हैं, अभी देख लो। ऐसे भी हो सकता है सेंटेंस, व्हाट डज शी लाइक, उसे क्या पसंद है। दूसरा हम दे रहे हैं, ओनली हर फादर, हर फादर नोज व्हाट, अब क्या डज सी लाइक लगेगा, नहीं लगेगा, क्या लगेगा, सी हो जाएगा और यहां हो जाएगा लाइक्स, ये हो जाएगा फुल स्टॉप, ये बीच में आ गया है, बन रहा है रिलेटिव प्रोनाउन, ये पहले आ जा रहा है, ये बन रहा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इसमें क्वेश्चन मार्क लगता है, इसमें फुल स्टॉप लगता है, ये बिगिनिंग में आता है, ये मिड में आता है, और यही चीज है रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो भैया इसके बाद अगला चीज जो आता है ना, अब ये देख लीजिए, होम का होता है जिसे, हुज का होता है जिसका, किसका का जिसका, कहाँ का जहां, कैसे का जैसे। बट ये जो चार वर्ड है, हु है, व्हाट है, विच है, दैट है, सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला वर्ड ये होता है, क्योंकि इन सब का मीनिंग निकल कर आता है जो। अब जो के भैया अलग अलग सेंस के, अलग अलग सेंस निकलते हैं, अलग अलग सेंटेंस के। जैसे समझ में आया, जो मैंने पढ़ाया वह कौन था जो यहां बैठा था, वह जानवर जो यहां पर थे कहां गए। तो जो देखिए तीन चीज मैंने तीन अलग अलग सेंस के लिए लगाया। अब देखिए तीनों का अलग अलग सेंस निकल कर आ रहा है, कहीं पर हम हु का प्रयोग करते हैं, कहीं पर व्हाट का करते हैं, कहीं पर विच का करते हैं, कहीं पर दैट का करते हैं, और सबका इंग्लिश जो होता है। तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि इसके लिए हम क्या लगाते हैं, मैंने पहले बताया था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझ लिए मजा आ जाएगा, ठीक ना। अब नहीं समझेंगे तो बाद में मुझे मत बताना कि मैंने बताया नहीं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हु होता है स्पेशली हम यूज करते हैं पर्सन के लिए, किसके लिए, पर्सन के लिए। जब व्यक्ति का जिक्र होगा तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, हु लगाएंगे। जैसे देख लो, दिस इज द बॉय माई फ्रेंड, देयर आर द गर्ल्स ठीक ना। यहां पर बॉय का जिक्र है, हमने लगाया हु। यहां पर गर्ल्स का जिक्र है, यहां भी हमने लगाया हु। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हु के लिए हम क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं या आर लगाते हैं, है ना। वाज लगाते हैं या वर लगाते हैं, हैज लगाते हैं या हैव लगाते हैं, बी जीरो लगाते हैं या बी वन लगाते हैं। आप बताइए क्या लगाते हैं। अभी बोलोगे सर हु के लिए तो आर लगाते हैं, हु आर यू, नहीं भैया, हु के लिए हम नहीं लगाते हैं। हम, ये प्रॉब्लम ये है कि हु किसके जगह पर स्टैंड होता है, हमने पहले बताया था डमी सब्जेक्ट के बारे में। ये डमी तो है नहीं, बट बिल्कुल डमी के जैसा काम कर रहा है। ऐसे भी हम लिख सकते हैं, हु इज ही या शी, हु एम आई, हु आर यू, हु आर यू। अब देखिए हु के लिए हम कुछ नहीं लगाए, लगा क्या है, he या सी के लिए इज लगा है, आई के लिए एम लगा है, यू के लिए क्या लगा है, आर लगा है। बिल्कुल इसी प्रकार से आप यहाँ पर सीखेंगे। हु यहाँ पर किसके लिए है, बॉय के लिए है। बॉय क्या है, सिंगुलर है, तो हु हो जाएगा सिंगुलर, यहाँ हम क्या लगाएंगे, इज। गर्ल्स के लिए लगा है, गर्ल्स क्या है, प्लूरल है, तो ये हम क्या लगाएंगे हु के लिए,
क्या लगाएंगे? वर लगाएंगे। वर इसलिए लगाए क्योंकि ये पास्ट में है ना, बिगिनिंग प्रेजेंट है बट एंडिंग इसका क्या है? पास्ट में है। तो इस प्रकार से फ्रेंड हम यूज करते हैं किसका? हु का। और हु का यूज हम किसके लिए करते हैं? पर्सन्स के लिए करते हैं। इसके बाद देख लीजिए हु के बाद व्हाट का यूज हम करते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए। किसके लिए करते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए करते हैं। कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक ना, है ना। आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टूड व्हाट यू सेड। जो तुमने कहा मैं समझ गया, है ना। यानी कोई बात है और बात क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए हम क्या करेंगे? व्हाट लगाएंगे। विच जो होता है ये लगता है कई जगह पर इसका यूज है, बट यहां पर देखेंगे विच स्पेशली हम लगाएंगे किसके लिए लगाएंगे? ये नॉन लिविंग के लिए लगाएंगे, नॉन लिविंग के लिए लगाते हैं। और दैट का यूज हम करते हैं एनिमल्स के लिए, एनिमल्स के लिए। बट एनिमल्स के अलावा भी दैट के कुछ स्पेसिफिक यूज हैं। वो यूज क्या होते हैं आप देख लीजिएगा। दैट के यूज क्या होते हैं यहां देखेंगे। अगर कहीं पर द सेम प्लस नाउन है तो क्या लगेगा? दैट लगेगा। जैसे दिस इज द सेम बुक आई हैड, तो यहां क्या लगाए हैं? दैट लगाए हैं। विच आई हैड गलत हो जाएगा, निर्जीव भले ही है। यस डीए के बाद क्या लगता है? यस डीए के बाद क्या लगता है? दैट का प्रयोग करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है तो इसके बाद क्या लगता है? दैट का प्रयोग करते हैं। अगर वनली है ना, वनली है, फ्यू है, एनी है, ठीक ना, तो इसके बाद हम क्या करते हैं? हम दैट का प्रयोग करते हैं। नहीं तो बाकी जगह हम नॉन लिविंग के लिए विच लगाएंगे, अब्स्ट्रैक्ट के लिए हम क्या लगाएंगे? व्हाट लगाएंगे, और हु लगाएंगे हम पर्सन के लिए। तो इस प्रकार से रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होता है। कितना ये मजेदार चीज है, आपने खुद देखा, समझ में आया है तो प्रसन्न होकर के बोलो राधे राधे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है ना। सेकंड देखो फिर इसके बाद, सेकंड और लास्ट जो आज का है ये क्या है? सेकंड और लास्ट जो आज का है ये है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन कुछ खास नहीं है यार, बस दो वर्ड में इसको खत्म कर दो। एक है क्या? वन अनादर, वन अनादर, और एक क्या है? ईच अदर है, ईच अदर है। और दोनों का मतलब होता है एक दूसरे, एक दूसरे, या परस्पर हम कह सकते हैं, परस्पर। बहुत आसान है भैया, अभी तो पता ही लग रहा है ना, अभी बताए थे लास्ट वीडियो में। ईच का प्रयोग और एवरी में कहा, एवरी दो से ज्यादा के लिए, ईच का दो के लिए। तो जहां पर दो लोग एक दूसरे से लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, प्यार करेंगे, है ना, और क्या करेंगे? मैच खेलेंगे, कुछ खेलेंगे, तो हम क्या करेंगे? दो के लिए हम ईच अदर लगाएंगे। और दो लोगों से ज्यादा लोग रहेंगे तो हम क्या लगाएंगे भैया? वन अनदर लगाएंगे। इतनी सी बात है ना। बाकी तो आप समझदार हैं, मैंने बता दिया है अच्छे से। आज के लेक्चर में पूरा पोस्टमार्टम कर दिए हैं प्रोनाउन का। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज समझ में भी आ गई होगी। कुछ चीजें जो इसकी छोटी हुई है वो पिछले वीडियोज में देख सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि अगली बार में आप लोगों को एक्सरसाइज भी इसका सॉल्व करवाऊं, ताकि जो चीज आप सीख गए हो उसको अच्छे से समझ भी सके, उसको यूज भी कर सके। कहते हैं नॉलेज इज पावर, बट नॉलेज इज नॉट पावर अनलेस इट इज इम्प्लीमेंटेड। ज्ञान शक्ति तो होती है, लेकिन ज्ञान तब तक शक्ति नहीं होती है जब तक इसको हम यूज करना, इसको हम यूटिलाइज करना ना सीख लें। केवल दिमाग में भर लेने से ये चीज नॉलेज जो है नॉलेज नहीं रहेगा। अगर आप उसको यूज कर पा रहे हैं तब तो ये बन जाएगा नॉलेज, आपके लिए शक्ति का काम करेगा। तो शक्तिशाली बनना चाहते हो तो वीडियो तो देख ही रहे हो, यूज भी करना सीखो। बुक आप खरीद लो, मार्केट से तमाम पब्लिकेशंस के अवेलेबल हैं, देख करके उसके एक्सरसाइज सॉल्व करते रहो। हर बार की तरह इस बार भी मेरे वीडियो पर इतना प्यार देने के लिए, अच्छे से लेक्चर को समझने के लिए, अपने आप को मजबूत करने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बोल बांके बिहारी लाल की जय।